What's up guys, welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. कल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ख़त्म कर दिए थे। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विस। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। कम्युनिकेशन सर्विस छोटा है, इनके जैसा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हमें कुछ उसमें नहीं पढ़ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, आज हमें पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मेजरली हमें 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। मैम कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है, तो देखो वन बाय वन समझते हैं। कौन कौन से हैं? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। अब वन बाय वन डिटेल में समझते हैं इनको। सबसे पहला लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस। मैम क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? बेटा लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली किसी पर्सन का इंश्योरेंस। जैसे मैं करवा लूँ अपना लाइफ इंश्योरेंस, तो फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी होता है तो जो इंश्योरर होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आपको अश्योरमेंट देती है। बेटा आपको अश्योर करती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो आपका प्रीमियम आपने पे किया है, जिसके लिए जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, हम उसको फ्यूचर में आपको पे करेंगे। या तो आपको करेंगे और आपको नहीं हो पाया तो आपकी फैमिली को करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। Life insurance is a contract where the insurer agrees to pay a fixed sum of money either on the death of the insured or after a specific period maturity in exchange for regular premium payments। अब आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स दे रहे हो बेटा, तो उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो इंश्योरर होंगे, वो क्या करेंगे? आपको इंश्योर करेंगे, अश्योरमेंट देंगे आपको कि हम आपको एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे। या तो आपकी डेथ पे, जब आपकी डेथ हो जाएगी तब पे करेंगे, या फिर एक मैच्योरिटी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, कि जैसे मान लो कोई 30 साल का है और उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो अगर वो 60 साल से पहले चला जाए तो या तो उसकी डेथ पर उसकी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, या फिर अगर वो मैच्योरिटी एज तक जीता है तो एट द एज ऑफ 60 उसको वो पैसा खुद को मिल जाएगा। आए समझ में क्या है लाइफ इंश्योरेंस? अब इसमें बेटा 3 प्रिंसिपल्स हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमने पढ़े थे। लाइफ इंश्योरेंस में 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस काम नहीं करते। मैम कौन कौन से नहीं करते और क्यों नहीं करते? देखो सबसे पहला लिखा हुआ है इंडेमिनिटी। मैम क्या मतलब है? बेटा इंडेमिनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ लॉस कवर करेंगे, प्रॉफिट का कोई मसला नहीं। आपका जो लॉस हुआ है हम आपको वो कवर अप करके देंगे, आप जहाँ खड़े थे हम वहाँ खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या लाइफ इंश्योरेंस के मामले में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो इंसान की डेथ हुई है, क्या उसको वापस ला के दे सकता है कि नहीं हम आपका लॉस कवर किए दे रहे हैं? नहीं हो सकता ना। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी काम नहीं करती। दूसरा प्रिंसिपल लिखा हुआ है सब्रोगेशन। मैम सब्रोगेशन का क्या मतलब है? सब्रोगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि फायर इंश्योरेंस हमने करवाया था, तो फायर इंश्योरेंस में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे, वो जल गए, तो अब वो जला हुआ सामान किसका था बेटा? वो जला हुआ सामान था इंश्योरेंस कंपनी का। अब वो उसका मैटर है कि वो उनको ठीक कराती है और जलाती है या फेंकती है, वो उसका मैटर है, उसे क्या करना है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं होता कि हमने आपको इंश्योरेंस का जो फिक्स्ड अमाउंट है हमने आपको वो पे कर दिया, अब भाई सामने वाले की बॉडी हमें दे दो। नहीं, सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यहाँ पर नहीं चलता। वो आपकी ही रहने वाली है, उसे इंश्योरेंस कंपनी को उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन से हमने क्या समझा था लास्ट क्लास में? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलता है कि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंश्योरेंस है वो 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में करवा रखा है, तो तीनों ही इंश्योरेंस कंपनी जितने अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उनको शेयर बांटकर, मतलब अपना हिस्सा देके आपको टोटल, जैसे कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, तो तीनों कंपनियाँ मिलकर आपको 10 लाख रुपये पे करेंगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मैम? बेटा लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने 3 इंश्योरेंस कंपनी में अपना अलग अलग इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में 10-10 लाख का, तो क्या होगा यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। या तो मेरी डेथ हो तब वो मेरे को पे करेंगे, या फिर क्या हो मैच्योरिटी एज पे वो मुझे पे करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर मैंने 3 कंपनियों में इंश्योरेंस करवा रखा है तो तीनों वो मुझे 10-10 लाख करके मुझे 30 लाख पे करेंगी। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता कि तीनों ने मिलकर कुछ शेयर बना के हमें 10 लाख दे दिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर काम नहीं करता। आए समझ में क्या है लाइफ इंश्योरेंस? उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमें पढ़ना है फायर इंश्योरेंस। मैम फायर इंश्योरेंस क्या होता है? देखो फायर इंश्योरेंस सब समझते हैं। बेसिकली है क्या? आग से होने वाले नुकसान की जो रिस्क है, जो लॉस है, उसको कवर करेगा फायर इंश्योरेंस। देखो क्या लिखा हुआ है। Fire insurance is a contract under which the insurer agrees to compensate the insured for the actual loss suffered due to accidental
फायर, ध्यान रखना एक्सीडेंटल फायर लिखा है, इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, स्टॉक्स एंड अदर एसेट्स अगेंस्ट फायर रिलेटेड डैमेजेस। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी मीनिंग ओनली द रियल लॉस इज कंपनसेटेड, नॉट मोर और लेस। सबसे पहली बात तो फायर इंश्योरेंस में क्या होती है बेटा, कि जो आपका रियल लॉस है वो सिर्फ उसको कवर करेंगे, ना तो आपको उससे कम देंगे ना तो आपको उससे ज़्यादा देंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा 10 लाख का सामान था तो वो बिकता तो 20 लाख का, उसका डबल हो जाता। तो भाई वो तो आपको 10 लाख रुपए दे देंगे ना, अब बेच लो तुम उसको 20 लाख का, उनने कब तुमसे मना किया। तो वो सिर्फ तुम्हारा लॉस कवर करेंगे, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे कम भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात फायर इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि मेरी पूरी लाइफ के लिए हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं मैं हर साल लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, बोले मुझे इस साल कुछ नहीं हुआ अगले साल करवाते हैं, नहीं, ये फिक्स्ड हो जाता है पूरी मेरी लाइफ के लिए पूरा लाइफ इंश्योरेंस हो गया। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। कैसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैम, जैसे कि किसी ने फायर इंश्योरेंस करवाया 1 साल का, बेसिकली यहाँ पर नॉर्मली चलता है 1 साल का फायर इंश्योरेंस। अगर उस 1 साल में आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ होता है, कोई एक्सीडेंटल लॉस हमें देखने को मिलता है, तो ठीक है हम आपको पे करेंगे, हम आपके लॉस को कवर करेंगे। लेकिन अगर 1 साल के बाद, 1 साल के 1 दिन बाद भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है और इंश्योरेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा इंश्योरेंस तो इस साल के लिए था ना, अब अगले साल आपके साथ क्या हो रहा है ये आप जानो। हम तो अभी तक इधर इसी डेट तक हमारा इंश्योरेंस था तो हम क्यों पे करेंगे, वो तो अब आपकी टेंशन है। ये होता है फायर इंश्योरेंस में। पॉलिसी इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड नीड्स रिन्यूअल, हर साल इसको बेटा रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यूअल मांगती है। कंपनसेशन इज ओनली फॉर एक्सीडेंटल लॉसेस नॉट इफ द फायर इज कॉज्ड इंटेंशनली। ऐसा नहीं है कि आप खुद गए, आपने लाइटर लगाया और बोल दिया आग लग गई। अगर उनको पता चल गया कि आग इंटेंशनली लगी है तो वो आपको चुपचाप भगा देंगे, पे कुछ नहीं करेंगे और आपने जो प्रीमियम दिया है वो भी आराम से लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। क्या समझा था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल याद है, हमने लास्ट क्लास में समझा था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या बोलता है कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, किसी पर्सन का करवा रहे हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी बिल्डिंग का, अपनी लैंड का, जिस चीज़ का भी, लैंड का तो क्या ही इंश्योरेंस होगा, सॉरी, जिस चीज़ का भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसका लेना देना होना चाहिए आपसे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली समझाया था इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या बोलता है। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी देखा कि भाई इसकी लाइफ में तो बड़ी रिस्क है, इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप चले बढ़िया, आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया, उस पर 50,000 का प्रीमियम पे किया और सामने वाला चला गया और आपको 10 लाख मिल गए। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलता है कि आप जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस करवा रहे हो वो इंश्योरेंस करवाते टाइम भी आप ही की होनी चाहिए, और इंश्योरेंस जब आप उनसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो लोगे इन केस ऑफ लॉस, आपको जो पैसा पे करेंगे उस टाइम पे भी वो सामान आपका ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फैक्ट्री बेच दी किसी और को, वो किसी और के नाम हो गई और आप चले बोले इंश्योरेंस तो मैंने करवाया था, प्रीमियम तो मैंने पे किया था, तो ये नहीं होता। एट द टाइम ऑफ लॉस कवरिंग भी फैक्ट्री आप ही की होना चाहिए, आप ही के नाम पर होना चाहिए। समझ गए क्या है फायर इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मैम क्या होता है मरीन इंश्योरेंस, बेटा बेसिकली मरीन इंश्योरेंस में वो चीज़ें आती है, पानी का जो सिस्टम होता है, जैसे शिप हो गई, बोट्स हो गए बड़े बड़े, ये चीज़ें जिनका इंश्योरेंस होता है ये कहलाती है मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। पानी में जो चीज़ें चल रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था उसका जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसे बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस दैट अकर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, शिप्स एंड कार्गो वाया सी रूट्स। सी रूट्स के थ्रू जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, किसका मैम, गुड्स का, शिप्स का या फिर कार्गो का, तो क्या होता है मरीन इंश्योरेंस वहाँ पर करवाना पड़ता है। या मतलब नेसेसरी नहीं है कि करवाना ही पड़ता है, वॉलंटरी है, चाहो तो करवा लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आप जानो। इट कवर्स वेरियस रिस्क लाइक श्रिंकिंग ऑफ द शिप, कोलाइजन, फायर, थेफ्ट, पायरेसी एक्सेट्रा। अब मैम ये किस किस चीज़ को कवर करता है, बेटा ये हर चीज़ को कवर करता है। पानी में अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी शिप जो है गई है और आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो शिप अगर घूम गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा आपका। स्टॉर्म में घूम गई पानी में, अब कोई देखी थोड़ी है, वहाँ पे थोड़ी ऐसे रोड से कि भाई बहुत सारी पब्लिक है वो तो जा रही है। अब अगर वो घूम गई पानी में
तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। अब कभी हो सकता है कि शिप गुम गई, कभी क्या हो सकता है कि नहीं शिप तो सही सलामत है, लेकिन शिप में जो सामान हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो सामान लेकर जा रहे थे, गुड्स लेकर जा रहे थे, वो पानी में बह गए, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखो कि कौन कौन से इंश्योरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए असेंशियल होता है बेटा। यहाँ पर गुड्स शिफ्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर जहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पर इस चीज़ का ज़रूरत होती है। देखो टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस में, तो सबसे पहले शिप इंश्योरेंस कवर्स द शिप इटसेल्फ अगेंस्ट डैमेज और लॉस। ये किसको कवर करता है मैम? अगर आपकी शिप के साथ कुछ होता है बेटा, या तो वो घूम जाए या तो डैमेज हो जाए, लॉस मतलब चली गई, तो ये शिप के जो शिप के साथ जो भी गलत होगा उसको कवर करेगा कौन? शिप इंश्योरेंस। आए समझ? उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का क्या नाम बेटा? कार्गो इंश्योरेंस का मतलब है कि आपके गुड्स जो हैं वो पानी में बह गए, शिप तो ठीक है लेकिन जो गुड्स थे वो पानी में बह गए। अब किसी का कंट्रोल थोड़ी होता, कोई पकड़ के थोड़ी बैठेगा उनको, तो वो बह गए तो बह गए, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड फ्राइट इंश्योरेंस। मैम फ्राइट इंश्योरेंस का क्या होता है बेटा? फ्राइट इंश्योरेंस का मतलब होता है, मान लो मैं यहाँ से 1,00,000 किलोमीटर दूर गई अपनी शिप लेकर, किसी के प्रोडक्ट को, गुड्स को लेकर। अब हुआ क्या, अनसर्टेनिटी तो कहीं भी हो सकती है, रिस्क तो कहीं भी हो सकती है, तो हुआ क्या, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो जो सामने वाली पार्टी थी उसने मना कर दी कि नहीं हम आपको फ्लाइट चार्जेस नहीं देंगे क्योंकि आप लेट हो गए। तो इसका भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 किलोमीटर नहीं है कि नहीं 100-200 का पेट्रोल डलाया और चले गए, नहीं है भाई। तुम 1,00,000 किलोमीटर 10,000 20,000 पता नहीं कितने दूर जा रहे हो तुम, वो भी सी रूट्स के थ्रू, तो कितना सारा जो है अमाउंट वहाँ पर लगता होगा अपना, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट होती होगी। तो इसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर हम किसी वजह से लेट हो जाते हैं, उनका सामान टाइम पर अगर हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं और उनने अगर हमें फ्लाइट चार्जेस नहीं दिए, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें वो भी पे करती है। आ गया समझ में क्या है टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस? तीनों ही देख लेना आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस सबसे छोटी सर्विस है, सब जानते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। इसमें मेनली हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, पोस्टिंग और टेलीकॉम। टेलीकॉम तो सब जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, और पोस्टिंग थोड़ी सी सब लोग नहीं जानते, तो पोस्टिंग के बारे में हम समझ लेंगे। कम्युनिकेशन सर्विस समझ गए बेसिकली है क्या, जिससे कि बिजनेस या तो दूसरे बिजनेस से या फिर अपने कस्टमर से बात कर पाती है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, या तो मोबाइल फ़ोन से बात कर लो या तो फिर जो लेटर्स वगैरह चलते हैं इन सब चीज़ों से तुम बात कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन सर्विस refers to all those services that help in the exchange of information between individuals or organization over distance। जो किसमें मदद करती हैं? इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब मेरी बात आप तक पहुंचाई, आपकी बात मुझ तक पहुंचाई। ठीक है, These services play a crucial role in business operations as they follow fast and reliable sharing of messages, documents और data। क्या होता है बेटा? क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है ये सर्विसेज बिजनेस ऑपरेशंस में, क्योंकि आपने कोई मैसेज सेंड किया, पता नहीं कितने डिस्टेंस पे सेंड किया, तो आपका काम हो रहा है ना, कितना क्रूशियल है। सोचो कल से मोबाइल फ़ोन्स बंद हो जाए, अगर मोबाइल फ़ोन्स कल से बंद हो जाएंगे तो क्या जो इंस्टेंटली हम मैसेज कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा? तो कितना सारा नुकसान हो जाएगा। तो करते हैं ना, क्रूशियल प्ले रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्टल, कुरियर और टेलीकॉम। ये कुरियर पोस्टल में ही आता है, ये 2 टाइप्स हमें मेनली इसमें पढ़नी है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो तो टेलीकॉम तो मुझे लगता नहीं कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, वो तो नॉर्मल है, सब जानते हैं टेलीकॉम क्या है। अब हम चलते हैं पोस्टल सर्विस की तरफ कि मैम पोस्टल सर्विसेज क्या है। देखो क्या लिखा है, इंडियन पोस्ट है, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पोस्टल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। बेटा सबसे लार्जेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा भी है। और मोबाइल फ़ोन्स तो अभी कुछ सालों से चल गए, इससे पहले तो पोस्टल सर्विसेज ही चल रही थी ना, लेटर्स के थ्रू कार्ड्स भेजते थे हम, कुरियर करते थे, तो ये सब क्या है, ये पोस्टल सर्विसेज के अंडर आता है। तो सबसे पहली बात तो बेटा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बेसिकली मिनिस्ट्री के थ्रू ये चल रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वगैरह मैंने बोले तो पीछे पढ़कर आए हैं, आई होप कि याद होगा, भूल तो नहीं गए। ठीक है, इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल नीड्स। मैम क्या मतलब है, अभी तो आप बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, लेकिन पोस्टल जो होते हैं, पोस्टल जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन में तो आपकी हेल्प करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई फाइनेंशियल नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंस में भी आपकी वो मदद करता है। मैम कैसे करता है बेटा, कभी पूछना किसी से, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स खुलते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ भी आप अपना पैसा रख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो। तो फाइनेंशियल फैसिलिटी भी
प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखो ये लिखी हुई है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या फिर आरडी भी बनाई जाती है। पीछे पढ़ के आए ना, आरडी क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और मेल फैसिलिटी में तो ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस, पार्सल पोस्ट। ये क्या होता है, ऑर्डिनरी मतलब सभी जानते हैं नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट थोड़ा सा जल्दी होता है और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और ज़्यादा जल्दी होता है। आगे समझ में क्या है, पोस्टल सर्विस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल फिक्स इट आउट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, कल संडे है, मिलते हैं परसों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।